बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं वहीद हुसैन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक नई वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डीए और पीए किस तरह उसका जो टूल है वो किस तरह आप उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप किस तरह उसको आपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पूरी तफसील के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये डीए और पीए होता बेसिकली क्या है। जनाब आला, बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं वो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे होंगे और नए होंगे और कुछ लोग पुराने भी होंगे जो मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं और कुछ कई लोगों ने अभी तक मेरी जो है बहुत सारी जो पिछली वीडियोस हैं वो नहीं देखी। तो ये तमाम दोस्तों के लिए है कि डीए जो है डोमेन अथॉरिटी होता है और उसका मतलब है डोमेन अथॉरिटी, और पीए पेज अथॉरिटी होती है। ये होता बेसिकली क्या है, ये किन लोगों के लिए है, क्यों ये होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको तमाम तफसील इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। डीए डोमेन अथॉरिटी होती है और पीए पेज अथॉरिटी होती है। ये उन दोस्तों के लिए है जो एसईओ का काम करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज के अंदर ये टूल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट हैं वो ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि हमारे ऊपर कि आप जो काम करने वाला है वो डीए और पीए को मद्देनजर रखता हुआ हमारी जो है एसईओ करे, हमारी साइट की एसईओ करे। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। अगर हम अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो हमारी जो साइट है वो सर्च इंजन के अंदर टॉप में नज़र आएगी। अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत ऊपर वाले पेज पर दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए हमें ऑप्टिमाइजेशन करना होगी, सर्च इंजन करना होगी, एसईओ करना होगी। तो ये जो है जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ये टूल हमने इंस्टॉल करना है कि जब हम कोई भी एसईओ का काम करें तो हम जिस साइट पर काम कर रहे होते हैं तो हमें पता हो कि इस पेज का डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या है, यानी इसका नंबर क्या है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। गूगल जो है इसके अंदर जब साइटें मुख्तलिफ काम करती हैं, मुख्तलिफ साइटें बनकर अपलोड हो जाती हैं तो गूगल उन्हें पीआर देता है, जिसे हम डोमेन अथॉरिटी यानी डोमेन का नंबर पीआर देता है और पेज अथॉरिटी और पेज का भी पीआर देता है। तो जब भी कोई एसईओ करवाता है तो वो जो है एसईओ करने वाला तो वो जो साइट ओपन करता है, तो जब ओपन करता है तो उसे पता चलता है इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है और इसकी पेज अथॉरिटी क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टूल इंस्टॉल करना बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको बाकी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आपने किस तरह सर्च करना है, आपने यहाँ पर सर्च इंजन के अंदर जाना है, डीए पीए आपने लिखना है मोज डीए एंड पीए टूल फ्री डाउनलोड। जैसे ही आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेकंड वाली जो वेबसाइट है उसको आपने नए ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। आपने जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से मेरा जो है वो साइट जो है बहुत लेट से ओपन हुई है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ है डाउनलोड मोज फॉर फ्री। आपने इस तरह देखना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड मोज बार फॉर फ्री। ये किस में है? मोज के अंदर है। आपने जस्ट यहाँ पर जाके इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे डाउनलोड ना करूं। आपको जस्ट यहाँ पर बता रहा हूं कि आपने किस तरह इसको सेट करना है, आपने किस तरह इसको चलाना है। क्योंकि इस पेज पर थे तो इस पेज पर हमने इससे पहले किस पेज पर थे तो पहले हमने कीवर्ड सर्च किया मोज डीए एंड पीए फ्री डाउनलोड टूल। तो सेकंड वाली जो वेबसाइट हमने यहाँ पर ओपन की तो ये वाला पेज यहाँ पर अपेयर हो गया, डाउनलोड मोज बार फॉर फ्री। यहाँ पर क्लिक किया तो ये वाला पेज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा रिमूव क्रोम फ्रॉम क्रोम कि अगर आप इसको, क्योंकि ये एक्सटेंशन है
यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक्सटेंशन है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम, कि अगर आप इसे क्रोम से रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये क्यों मैसेज दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप देखें, मैंने मोज का जो है ये जो टूल बार है, जो एक्सटेंशन है, मैंने गूगल क्रोम के अंदर ऑलरेडी इसको जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये जहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर इस तरह दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर और एक ऑप्शन आ रहा होगा, मैं आपको कोशिश करके बताता हूँ, मैं पूरी तफसील के साथ बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसे ही रिमूव करने की कोशिश की तो रिमूव कर दिया। अब देखें ऐड टू क्रोम आ रहा है, जबकि पहले यहाँ पर था रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो आपने यहाँ पर ऐड अ क्रोम, और यहाँ से देखें यहाँ पर वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। आपने क्या करना है, ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चेकिंग होना शुरू हो जाएगी, एक छोटा सा एक और पेज अपेयर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन या कैंसिल। हमने ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। वो इस कॉर्नर पर जो प्रोसेस शुरू हो चुका है कि वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। तो आपने ये देखें वो डाउनलोड हो गया है मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ पर वो ये देखें दिखा रहा है मोज बार हैज बीन एडेड टू योर क्रोम। आपके क्रोम के अंदर वो ऐड हो चुका है, आप इसे अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये वाला वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखें, मैं आपको शायद यहाँ पर दिखा सकूं या ना दिखा सकूं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर है। मैंने यहाँ पर इसे पिन कर लिया कि यहाँ पर शो होना शुरू हो जाए, तो आप इसे पिन कर सकते हैं। ये जो देखें, अब यहाँ पर वो जो टूल है, जो फ्री का टूल है, वो जहाँ पर वो जो है जो पहले वाली एक कंडीशन थी एक पेज की, रिमूव फ्रॉम क्रोम, मैंने रिमूव किया और फिर इंस्टॉल भी किया। तो ये देखें आपके पास इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।